बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.3 द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन when the charges are 0.1 meter apart find the value of each charge। ठीक है, अब उसने कहा है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, तब जब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया कि जब सेम चार्जेस होंगे उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, आपने क्या है ईच चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब आपने क्यू फाइंड आउट करना है। दोनों चार्ज सेम है, ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो हम इसका डाटा लिखते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सिंस चार्जेस आर आइडेंटिकल सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है, R से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन दी हुई है आप लिखेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन F इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने चार्ज फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड में आप लिखेंगे कि चार्ज, ठीक है, चार्ज में आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, जाहिर है कूलम फोर्स हम यूज़ करते हैं, तो हम वही लिखेंगे कूलम फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको पता है Q1 Q2 दोनों Q के इक्वल हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे K Q Q, ठीक है, ओवर आ जाएगा R स्क्वेयर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू K Q स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने Q फाइंड आउट करना है, तो R स्क्वेयर को इस साइड पे ले जाएं। F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वेयर इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वेयर। यू हैव टू फाइंड Q, K को डिवाइड कर देंगे, तो Q स्क्वेयर विल बी इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय K। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें दी हुई है 0.8, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, और K की वैल्यू आपको पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन ना भी हो तो आपको खुद से याद करनी है कि कूलम जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, बहुत ही आसान सी वैल्यू है। आप इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 88.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। ठीक है, अब इस साइड पे क्या है, हमारे पास Q स्क्वायर है, जबकि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने सिर्फ Q फाइंड आउट करना है। Q फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से आंसर इसका आ जाएगा Q इज इक्वल टू 9.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम।